ट्रेन में रखी बोरी से खून टपक रहा था। पुलिस ने बोरी खोली तो सबके होश उड़ गए। धनबाद का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने एक मालगाड़ी आकर खड़ी होती है। जब लोगों की नजर मालगाड़ी के एक डब्बे पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मालगाड़ी के इस डब्बे से खून बह रहा है। इस नजारे को देखकर लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और तस्वीरें खींचने लगे। जिसके बाद जब खून से लथपथ इस मालगाड़ी के डिब्बे की तस्वीर इंटरनेट पर गई तो बहुत ही तेजी से वायरल हो गई। जैसे ये तस्वीर भारतीय रेलवे के कर्मचारियों तक पहुंची, हर कोई हैरत में पड़ गया। रेलवे कर्मचारी से लेकर रेलवे पुलिस तक हर कोई उस मालगाड़ी की जानकारी लेने में जुट जाता है। सभी को ये लगता है कि शायद मालगाड़ी के उस डिब्बे में कोई इंसान जख्मी होगा, लेकिन पूरी पड़ताल करने के बाद जो सच सामने आया उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर क्या था उस मालगाड़ी के डिब्बे में और क्यों उसमें से खून बह रहा था, चलिए जानते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे फेवरेट चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहें। दोस्तों, जैसे ही खून से लथपथ मालगाड़ी के बारे में लोगों को पता चलता है, तुरंत पूरा प्रशासन उसे ढूंढने में लग जाता है और जल्द ही उस मालगाड़ी को ट्रैक कर लिया जाता है। जिसके बाद उसे चला रहे ड्राइवर को यह सूचना दी जाती है कि अगले स्टेशन पर आपको गाड़ी रोकनी होगी। जैसे ही मालगाड़ी अगले स्टेशन पर रुकती है, दर्जनों आरपीएफ के जवान उस मालगाड़ी की तरफ दौड़ते हैं और एक एक करके जवान मालगाड़ी के सभी डिब्बों को चेक करते हैं। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मालगाड़ी का वो डिब्बा मिल जाता है जिससे डब्बे से बहते खून ने इतना बड़ा हड़कंप मचा दिया था। जैसे उस मालगाड़ी के डिब्बे को खोला जाता है, उसमें एक बोरी लहूलुहान हालत में दिखाई देती है। बहुत ही सावधानी के साथ उस बोरी को खोला जाता है और जैसे ही बोरी खुलती है, उसके अंदर मौजूद चीज को देखकर सभी आरपीएफ के जवान पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। असल में दोस्तों, उस बोरी में कुछ और नहीं बल्कि कुत्ते का मांस मौजूद था जिसकी स्मगलिंग हो रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुत्ते के मांस की स्मगलिंग हो रही थी। और ये तो फिर भी बहुत छोटी बात है। भारत में इस तरह कई सारे जानवरों की स्मगलिंग होती है। जहां स्मगलिंग की दुनिया में जानवरों की स्मगलिंग करने का काम आज के समय में बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ रहा है। कभी सांपों की तस्करी की जाती है तो कभी हाथी दांतों की तस्करी होती है और कई बार तो पूरे जानवर ही एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि भारत में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो दूसरे देशों के लिए यूनिक है। इसलिए इन जानवरों को गैर कानूनी ढंग से भारत से दूसरे देशों में भेजने का काम लगातार चलता रहता है। वहीं कुछ जानवरों को स्मगल करके भारत लाया जाता है। ठीक इसी तरह स्मगलरों के बीच मौजूदा समय में भारत में ऐसे जानवरों की स्मगलिंग की जा रही है जिसे पेंगोलिन कहते हैं। दोस्तों, शेर के बच्चों से लेकर जहरीले सांप, यहाँ तक कि राइनोसोरस की स्मगलिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, परंतु अब इस तरह के जानवरों की स्मगलिंग पहले के मुकाबले कम हो गई है। जिसकी वजह यह है कि पहली चीज तो ये बड़े होते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें आती है। इसी वजह से स्मगलर्स अब छोटे जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्हीं में से एक है पेंगोलिन। 2009 से लेकर 2017 के बीच भारत में करीब 6000 से भी ज्यादा पेंगोलिन गैर कानूनी ढंग से लाए गए थे और इसी तरह भारत से इन जानवरों को दूसरे देशों में भी भेजा गया है। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये जानवर है कौन। दोस्तों, पूरी दुनिया में पेंगोलिन की करीब 8 प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती है। इसी वजह से भारत में पाए जाने वाले इन जानवरों की डिमांड बहुत ज्यादा है। छोटे साइज के अजीब से दिखने वाले ये जानवर खास तौर पर दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इस जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में है। उनका मानना है इससे बनने वाली दवाइयां बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती हैं। वैसे तो इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना में इस जानवर की बड़ी डिमांड है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में इन्हें म्यांमार और चाइना तक स्मगल किया जाता है और इस जानवर की स्मगलिंग करने के लिए स्मगलर्स की एक लंबी चेन मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु से जुड़ी है। ज्यादातर इन्हीं इलाकों से पेंगोलिन की स्मगलिंग होती है। पर दोस्तों, इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये अकेले ऐसे जानवर हैं जिनकी भारत में सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। ऐसे और भी कई लुप्त प्राय जानवर हैं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो हाल ही में हुई चेन्नई एयरपोर्ट की इस घटना को देखिए, जिसे देखकर आप अंदाजा खुद लगा लेंगे कि स्मगलर्स पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
असल में हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सुबह के वक्त काजा मोहिउद्दीन नाम का एक आदमी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा। उसके पास एक काले रंग का बैग था। जैसे ही उसने अपने बैग को सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ाया, उसका बैग हिलने लगा। एयरपोर्ट स्टाफ की नजरें जैसे ही बैग पर पड़ी, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि बैग में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। उन्होंने तुरंत उस बैग की तलाशी की। जैसे बैग खोला गया, उसमें कुछ और नहीं बल्कि एक तेंदुए का बच्चा बरामद हुआ। असल में ये शख्स तेंदुए के बच्चे की स्मगलिंग करके ले जा रहा था, लेकिन सही वक्त पर पूरे मामले के बारे में पता चलने के बाद तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी केस से जुड़ा एयरपोर्ट का स्टाफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ तेंदुए के उस बच्चे को बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था और बाद में उस तेंदुए के बच्चे को वन विभाग में सौंप दिया गया। और अगर आपको ये फिर भी ज्यादा लग रहा है तो जरा एयरपोर्ट पर पकड़े गए इस शख्स को भी देख लो, जिसने जानवरों की स्मगलिंग करने का एक अलग ही तरीका निकाला है। लेकिन 36 साल का केविन जब गयाना से यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तब उसकी हरकतें देखकर सुरक्षा अधिकारियों को उस पर शक होता है, क्योंकि केविन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। बार बार सिक्योरिटी स्टाफ से नजरें छुपाता फिर रहा था। इसलिए अधिकारियों ने सोचा क्यों ना एक बार इसकी जांच ही कर लेते हैं। जांच में उसके सारे सामान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर जैसे ही स्कैनर मशीन से केविन की बॉडी को चेक किया गया, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की हवाएं उड़ गई, क्योंकि उसने अपने जिस्म में 18 जिंदा सॉन्ग बर्ड्स छुपा रखे थे। इन चिड़ियों को छुपाने के लिए उसने खास तरह के इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से पक्षी बिना किसी दिक्कत के गयाना से यूनाइटेड स्टेट्स तक बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। और अगर ये शख्स एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाता तो ये पक्षी आराम से तस्करी के लिए भी पहुंच जाते, क्योंकि स्मगलर्स ने इन पक्षियों को $20 में खरीदा था और ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हीं पक्षियों को $1000 में बेचने जा रहे थे। आपको बता दें, इन पक्षियों की आवाज बहुत सुरीली होती है, इसलिए इनका सिंगिंग कंपटीशन भी होता है, जिसमें जिस किसी भी पक्षी की आवाज सबसे ज्यादा मीठी होती है उसके मालिक को $10,000 दिए जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं क्योंकि इन पक्षियों की डिमांड यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी ज्यादा है। दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो स्मगलर्स पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप नॉर्वे में होने वाली घटना पर ध्यान दे लो, जिसमें पैसा कमाने के चक्कर में एक शख्स इतना ज्यादा गिर गया कि आप भी उसके बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। असल में जब नॉर्वे के एयरपोर्ट पर एक शख्स लैंड करता है तो वो कस्टम की सारी सिक्योरिटी को पार कर लेता है और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाला ही होता है। तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ जाती है। अधिकारी ये चीज नोट करता है कि उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही है। वैसे तो अधिकारी चाहता तो इस बात को नजरअंदाज कर सकता था, क्योंकि वो शख्स पूरी सिक्योरिटी को पार करके निकल चुका था, लेकिन फिर भी अधिकारी ने उसे रोका और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके जिस्म से एक दो नहीं बल्कि 14 अलग अलग तरह के पाइथन बरामद हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस शख्स के पास बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली कुछ ऐसी छिपकलियां भी बरामद की गई, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है। असल में इस शख्स ने इन सभी जीवों को अपने पेट में एक थैली बनाकर बांध रखा था और देखने में पता ही नहीं चल रहा था कि इसके शरीर में कोई चीज मौजूद है। इसी तरह इस शख्स ने करोड़ों की कीमत वाले जीवों की स्मगलिंग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। ऐन वक्त पर वो पकड़ा गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ नमूना है। इस दुनिया में सैकड़ों प्रकार के ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी तस्करी करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की स्मगलिंग को रोकने के लिए कई सारे अभियान जारी किए गए, ताकि जानवरों के अंगों की और उनके पूरे शरीर की हेराफेरी न की जाए। लेकिन स्मगलिंग करने वाले लोग भला अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ ही लेते हैं जिसमें वो अपना पैसा बना ले। ये सब बहुत ही बड़ी तादाद में हो रहा है, क्योंकि जितने मामले हमने आपको बताए हैं ये तो वो हैं जिन्हें पकड़ा गया। ऐसे न जाने कितने सारे स्मगलर्स होंगे जो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।